नमस्कार. फिरोज सेठ बेळगावचे माजी आमदार, पण ही एवढीच ओळख त्यांची नाही आहे. समाजासाठी त्यांचं काम आमदार असताना आणि नसताना सुद्धा सुरू आहे. सध्या तरी ईदचा महिना आहे आणि या निमित्तानं वेगवेगळ्या धर्मातील सर्व लोकांसाठी ते काम करत आहेत. आपल्या बांधवांसाठी ते आता रेशन किट देत आहेत. त्याशिवाय अनेक उपक्रम ते राबवतात. आपण जाणून घेऊया त्यांच्याकडून ईदविषयी आणि ऐकून उपक्रमाविषयी. नमस्कार. तरुण भारत सोशल मीडियामध्ये तुमचं खूप स्वागत. प्रथम मला सांगा की तुम्हाला इस्लामनी काय शिकवण दिलेली आहे, तुम्ही काय घेतलं इस्लामकडून? सबसे पहले तो समझना ज़रूरी है, मुझे तो थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है, लोगों को भी समझना ज़रूरी है कि इस्लाम एक खुदा पे मानने का एक धर्म है। और जैसे हिंदुइज़्म में निरंकारी लोग हैं जो आकार को नहीं मानते, हम निराकारी हैं। वी बिलीव इन द ओमनीपोटेंस ऑफ अल्लाह, द वननेस ऑफ अल्लाह, द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग, जिन्होंने हर चीज़ को बनाया है, आपको, मुझे। और इसमें कोई रिलीजन में, दूसरे रिलीजन्स में हम में कोई डिस्प्यूट ये बात पे नहीं है कि भगवान अल्लाह ताला सिर्फ एक है। बुलाने का तरीका, मांगने का तरीका अलग अलग है। इंसान तकलीफ़ में कोई भी धर्म का हो तो बाबा मला दे करके बोलता है, कोई रो के मांगता है अल्लाह, उसको अलग अलग तरीके से अलग अलग इंसान देखते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम, फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम क्या है कि सबसे पहले जो औरत को हक दिया गया दुनिया में वो इस्लाम नहीं दिया। तो ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है जिसका ये एक हिस्सा है, और शरिया रूल के हिसाब से जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, सक्सेशन एक्ट है, ये आप पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि एक बड़ा लंबा है और मैं वो फॉलो करता हूँ, मानता हूँ, क्योंकि वो सही है। दूसरा, अब आप रोज़ा बोलो या उपवास बोलो, दोनों एक ही है। आज वाला उपवास है तो हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं, मगर मेरे धर्म में उपवास एक ड्यूटी है जो रमज़ान के 30 दिन महीने में सुबह फजर से पहले और शाम को मगरिब से थोड़ा पहले, नमाज से थोड़ा पहले तक हम कुछ भी नहीं मुंह में डालते। और ये उपवास सिर्फ अनाज का, इट इज़ नॉट ओनली ऑफ फूड। ये रोज़ा का मतलब ये है कि हम अपने आप को, जो हमारे वांट्स है, जो डिज़ायर्स है, इसको रोकना, कंट्रोल करना। फिर वो नज़र का है, सुनने का है, देखने का है, बोलने का है, ये सभी बातें। इसका रोज़ा तो थ्रू आउट द ईयर चलते रहता है, मगर फूड का जो रोज़ा है ये इन द मंथ ऑफ रमज़ान, बिकॉज द मंथ ऑफ रमज़ान रात को के बाद में, इफ्तारी के बाद हम इबादत करते हैं। और अहम बात यह है, ऐसे तो हम दिन में 5 टाइम नमाज़ पढ़ते ही हैं, पढ़ना हम पे फ़र्ज़ है। हम ये नहीं देखते, या ना हमें हुक्म है कि हम नहीं देखें कि हमारे कंधे से कंधा लग के कौन खड़ा है। इसमें ऊंच नीच की कोई जाति नहीं है, इस्लाम में कोई भी जाति नहीं है। अभी नमाज की बात चल रही है, तो नमाज 5 बार क्यों अदा की जाती है? मैं कोशिश करके 5 टाइम नमाज़ पढ़ता हूँ, ज़्यादातर कभी घर पे, ऑफिस में या मस्जिद में जा कर के। फजर की नमाज इज़ इन द मॉर्निंग, अभी म्हणतो ना पहाटे। तो हर धर्म में, हर के देश में ये समझाया गया है कि जैसे आप सूर्य नमस्कार करते हो, जब उगते रहता है तो हम उसी टाइम पे सुबह में जल्दी उठ करके अल्लाह को याद करते, उसकी इबादत करते हैं, तो हमारा दिन सारा अच्छा जाए। मगर नमाज से पहले अपने शरीर को साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, उसका तरीका भी है। जैसे दोपहर का वक्त आता है, इंसान खाने जाने का वक्त होता है, तो अल्लाह को याद करना कि सुबह से दोपहर तक मुझे रखा, मुझसे अच्छे काम करवाए तूने, और भी अच्छे काम करे तो उसकी मैं तारीफ़ करता हूँ, उसका शुक्र करता हूँ, उसलिए उसको याद करता हूँ। मुअज्जिन साहब अज़ान देते हैं कि भाई आप अच्छाई की तरफ आओ, अल्लाह की तरफ आओ, नमाज की तरफ आओ, दूर शैतान की तरफ मत जाओ, है ना। तो ये नमाज के लिए दावत है। फिर हम घर पे, ऑफिस में, जहाँ भी है, खाना वाना खा लेते हैं, और फिर दोपहर को थोड़ा 1 कलाक 2 कलाक रेस्ट के बाद में फिर फ्रेश, यू बिकम फ्रेश, हाँ। एंड असर का टाइम हो जाता है, असर का टाइम, द सेम थिंग अगेन, द सेम रिपीटेशन। और ये फजर से ईशा का वक्त, मतलब मॉर्निंग टू नाइट,
ये जो 5 वक्त का वक्त है जब इंसान अपने आप को शरीर से और आत्मा से साफ रखना ज़रूरी होता है। बुरे ख्याल, बुरे काम, बुरी हरकत, किसी भी तरह की बुराई, शारीरिक हो या अन्न से हो या सेवन से हो, वो खुदा के खौफ से इंसान अपने आप को पाक साफ रखता है। अल्लाह को याद करना, उसका शुक्र करना कि हमें इंसान बन के पैदा किया। कुत्ता भी बना सकता था लेकिन इंसान बनाया। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम अच्छे इंसान बने, मगर इंसान के रूम पे शैतान हम ना बने। हाँ, तो हम बार बार कहते हैं अपने आप को, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, अल्लाह की तारीफ शुरू करते हैं। और क्या बोलते हैं, औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शैतान को अपने आप से दूर रखने की भी हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमको शैतानों से दूर रख। अब वो कौन सा शैतान है, कैसा शैतान है, हाँ, ये अलग बात है। अलग अलग दौर में अलग अलग टाइप के शैतान आते हैं जाते हैं। तो ये दीज आर थिंग्स विच वी ट्राई टू बी एज रिलीजियस एज पॉसिबल। और इसमें सिर्फ अच्छा ही है। और यकीन मानिए उसमें आप आपके लिए दुआ मांगते हो, अपने दोस्तों के सेहत के लिए मांगते हो, अपने वतन के लिए मांगते हो, अपने पड़ोसी के लिए मांगते हो। और दोस्त का कोई धर्म नहीं होता है। दोस्त का डेफिनेशन दोस्त ही होता है। दोस्त हिंदू है, दोस्त मराठा है, दोस्त जैन है, नहीं, दोस्त दोस्त ही होता है। ये तो मेरा मानना है और मेरा तजुर्बा है। मगर आजकल दोस्ती क्या देख के बनी जा रही है, क्या देख के लोग कर रहे हैं, बात क्या देख के कर रहे हैं, ये हम देख रहे हैं कि हमारे दिन बहुत अच्छे थे। मैं और किरण साहब आपके जो मालिक है, जो हम जो बचपना था, दोस्ती ही है। हाँ, इनका जो बचपना है, अब इनके बच्चों का जो बचपना है, इसमें बड़ा परिवर्तन है। हम जब छोटे थे, स्कूल में थे या कॉलेज में भी थे, कंटेम्प्रेरीज मेरे बहुत हैं और 2 वेजिटेरियन है, 2 नॉन वेजिटेरियन है। तो ऐसे महफिल में नॉन वेजिटेरियन जो आदमी है, नॉन वेजिटेरियन खाना लेके जाना एक शर्म की बात थी कि भाई अपने दोस्तों का ख्याल नहीं रखता, उसे बुरा लगता है, वो सामने रख के खाता है। जो हमारी पीढ़ी के लोग हैं वो खुद अपने बच्चों को नहीं समझा सक रहे हैं, क्योंकि जो राजकारण चला है दुनिया भर का, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस कंट्री और दिस सिटी और एनीवेयर, वी आर टॉकिंग अबाउट द एंटायर वर्ल्ड। इतना कमर्शियल और सेल्फिश हो गया है, इतना सेल्फिश हो गया है कि अब तो सफोकेशन होता है, लगता है कि यार खुल के जीने को ही नहीं मिल रहा है ना, ऐसे लग रहा है। हम क्या होली, क्या पोड़ी, क्या रवा लड्डू, क्या शंकर पावड़ी, हमारे लिए सब तो इट वॉज ऑल फन दोस डेज। अब लगता है यार ये क्या है। तो इसी वजह से ज़कात शुरू हुई है क्या, कि अपने साथ दूसरों का ख्याल रखें? ज़कात तो देखो एक कायदा है, हमारे पर बाइंडिंग है। जैसे ब्याज हराम है, क्यों हराम है मैं आपको समझाता हूँ। प्री इस्लामिक टाइम, इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द एडवेंट ऑफ क्रिश्चियनिटी, जात पात इधर था बहुत, ये सब कॉन्टिनेंट में। वहाँ पे मनी लेंडर्स थे जो खून का आखिरी बूंद तक चूस के ब्याज के रूप में लिया करते थे। हम हिंदुस्तान में उसको चक्रवर्ती ब्याज बोलते थे, जो एक समाज से जुड़ा हुआ था। अफ़गानिस्तान एरिया में पठानी ब्याज बोलते थे। वहाँ पे जूस का, जो यहूदियों का बोलबाला था पैसों के ऊपर, तो गरीबों को निचोड़ना। तो यहाँ पे जा कर के ब्याज लेना और ब्याज देने को हराम करार कर दिया गया कि भाई ना आप दे के अपना घर बेच रहे हो, क्योंकि कर्जा ले रहे हो। कर्जा कब ले रहे हो, जो आपको ज़रूरत उतनी नहीं है वो चीज़ों पाने के लिए कर्जा लेते हो। तो ब्याज देना और ब्याज लेना दोनों को कहा आप इससे दूर रहिए, ये हम पे हुक्म है। और गरीबों का संपर्क अमीरों के साथ में रहना, और अमीरों को जो गरीबी से अमीर बने हैं उनको याद रहना कि भी हम भी गरीब थे। और अमीरों को ये भी एहसास होना कि अल्लाह ने हमको कितना ब्लेस किया है, हम शेयर करें, इनको भी ऊपर लाने की कोशिश करें। दिस इज़ ऑल अबाउट सोशल इंजीनियरिंग है। हर एक ला अपने अपने तरीके से दान धर्म करता ही है। दान धर्म करने वाले लोग बहुत है दुनिया में। आज का माहौल बहुत दर्दनाक है, हमको बहुत अच्छा नहीं लग रहा है आजकल। हाँ, बहुत अफसोस होता है। तो इस रमज़ान की
तौर पे आप क्या कहना चाहोगे हमारे सभी बेलगाम वासियों को और हमारे सभी दर्शकों को? बेलगाम वासियों को तो यही कहूँगा कि भाई आपकी किस्मत और आपके बच्चों की किस्मत ऐसी हो, मैं दुआ करूँगा कि जैसे मेरा बचपन गुजरा वैसे आपका गुजरे, आपके बच्चों का गुजरे। मैं दौलत की बात नहीं कर रहा हूँ। एक ऐसा माहौल था कि हर त्यौहार में हम थे और हर हमारे त्यौहार में सब थे, कोई पैर नहीं था, नथिंग वाज अलग अलग कुछ नहीं था। मैं होली खेल के बड़ा हुआ हूँ। मेरे ईद के टेबल पे, दस्तरखान पे, वेजिटेरियन हो नॉन वेजिटेरियन, दोस्त हो, दोस्त मेरा दोस्त था, हर एक ला बैठ के हम अपने अपने तरीके से एक दूसरे को होस्ट किए हैं, एक दूसरे को सपोर्ट किया है, एक दूसरे को प्यार किया है, एक दूसरे के साथ बड़े हुए हैं। और हम दोस्तों को सिर्फ आधे नाम से जानते थे, पूरा नाम भी नहीं, सिर्फ आधा नाम लेके दोस्ती हमारी हुआ करती थी। आज भी है, वो बड़े बड़े हैं, मगर आज भी आधा ही नाम है। हमने किसी का धर्म और फॉलोइंग और बिलीफ नहीं पूछा था, ना हमको किसी ने पूछा था। अब हम देख रहे हैं कि अब राजकारण ज़्यादा हो गया है। आज राजकारण हर तरीके से, ये टेम्पररी किसी को फ़ायदा होता होगा, मैं नहीं जानता कि किसको बेनिफिट हो रहा है, दिख तो रहा है, मगर लॉन्ग टर्म में मेरा शहर, मेरा वतन इसका नुकसान उठाएगा ऐसे लगता है। अगर हम अपने आप को ठीक टाइम पे सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझें और ऐसे ही छोड़ देंगे तो आगे जाके मेरा देश, मेरा वतन, और मैं क्यों ऐसे कह रहा हूँ आपको कि मैं एक बहुत सुखी परिवार और खुश बचपन से बड़ा हुआ बेलगाम शहर का वासी हूँ। आई एम ए बेलगामाइट, आई एम एन इंडियन एंड ए वेरी हैप्पी पर्सन। और मैं चाहता हूँ कि ऐसी खुशी सबको मिले, मेरे बच्चों को मिले, मेरे पोतों को मिले, नवासों को मिले, और आपके भी जो आने वाले हैं उनको वो सेम माहौल मिले। मगर माहौल बिगड़ रहा है, जो जिम्मेदार है वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। छोटे मोटे फ़ायदे के लिए कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ कह रहा है कि आप उसके पास ज्वेलरी मत खरीदो, उसके पास साड़ी मत करो। ये बातें जब तक यहाँ तक चल रही है वहाँ तक ठीक है। जब ये इंटरनेशनली बात होगी और सामने वाला भी हमसे यही कहेगा कि हम उससे नहीं लेंगे और इससे नहीं लेंगे और हमारी चीज़ आपको नहीं बेचेंगे और तुमसे हम नहीं खरीदेंगे, तब क्या होगा? आज बेलगाम शहर में सिर्फ बेलगाम के हम बन के नहीं रह सकते। बेलगाम से जो माल जाता है वो क्रिश्चियन जर्मनी को जाता है, कम्युनिस्ट रशिया को जाता है, इस्लामिक मिडल ईस्ट को जाता है, इस्लामिक मिडल ईस्ट से यहाँ कुछ आता है, बराबर है। इस्लामिक कंट्रीज़ में बड़े बड़े मंदिर बने जा रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। हमें देखना है कि जो गैर जिम्मेदार स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, ऐसा एक कायदा बने कि आप इतना ही बोल सकोगे और इससे ज़्यादा आप नहीं बोल सको। फ्रीडम है, मगर फ्रीडम नुकसान करने का नहीं है। फ्रीडम कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इफ यू वांट टू सेव दैट फ्रीडम यू हैव टू प्रोटेक्ट इट एंड punish those people who are trying to damage and create hurdles to your freedom. आज आप मेरे साथ हैं, कल आपके साथ हो सकता है, बराबर है। तो मैं लोगों से यही कहूँगा कि मैं खड़े बाज़ार में पैदाइश के बाद में खेला, ज़्यादा वक्त मेरा चौट गली में मेरे मराठी मित्रों के साथ में गुजारा। मैंने कुछ दिन शिवाजी नगर में रहा, कुछ दिन किले में रहा, जैसे जैसे फैमिली बड़ी होती गई हमारे बड़ों की, और हर नमूने के लोगों से मुझे प्यार मिला है। वो मुझे और मेरे बच्चों को और आपके बच्चों को नसीब हो, ऐसे हम सबको रहना चाहिए। हमें भी समझना चाहिए कि हमारी कौन सी हरकत से सामने वाले को दर्द होता है, दुख होता है, तो मैं उससे परहेज़ करना चाहिए। सामने वाले को भी सोचना है कि मुझे कोई बात से मेरे अगर भावनाओं को दुख पहुंचता है तो उससे भी परहेज वो भी करना चाहिए। तो दिस इज़ अंडरस्टैंडिंग ईच अदर। पहले नेचुरली था, अब बोलना पड़ता है, अब बोलना पड़ता है। और एक सरकार से विनंती है कि मैंने आमदार जो आपने मुझे चुना, मैंने किसी की याद देख के वो काम नहीं किया है। और बड़े फ़ख्र से मैं बेलगाम शहर में हिंदुस्तान का सबसे ऊंचा तिरंगा ये लगाया है। आप पूरे खड़े बाज़ार में हर बार रोशनी करते हैं, तो वहाँ तो सभी लोग हैं जैसे आपने अभी कहा, तो इसका आपका क्या इंटेंशन था? देखो ऐसा है, मैं व्यापारी हूँ
मुझे ऐसे लगता है कि मैं 1 रुपया लगाऊं और 100 रुपया कमाऊं तो मैं अच्छा व्यापारी हूँ, बराबर है। अब वो 100 रुपया डायरेक्टली मेरे पास आ रहा है या इनडायरेक्टली मेरे जो बेलगाम का परिवार है। और हर त्योहार में हर धर्म वाले सेलिब्रेट चमकी से करते हैं। पहले पुराने ज़माने में पंक्ति लगा के छोटी छोटी बत्ती लगाया करते थे तेल की, अब बल्ब्स लगाते हैं, फ्लिकरिंग बल्ब्स लगाते हैं, चमकी के कपड़े पहनते हैं, सर में चमकी लगाते हैं, चेहरे पर, दिस इज सेलिब्रेशन। अब हम क्यों करते हैं? मेरे परिवार से बनता है जो खर्चा आता है 10-20 लाख रुपया सालाना होता है, क्यों करते हैं? आप ध्यान से अगर जाके देखोगे कि एक फेस्टिवल का, एक फेयर का मूड होता है, आप जो यात्रा बोलते हैं। हाँ, एक अभी बहुत से विलेजेस से जो नॉन मुस्लिम लोग आते हैं वो कहते हैं कि रमज़ान यात्रा ये नडरी होगा नो करके। हाँ, तो जितने फुटफॉल्स होते हैं उतना बिजनेस होता है। आप देखेंगे रास्ते पे कोई चप्पल लेके बैठा है, कोई कर्चिफ लेके बैठा है, कोई परफ्यूम बेच रहा है, कोई खाने की चीज़ बेच रहा है, कुछ तो बेच रहा है, और टर्नओवर बहुत है और रात के 1-2 बजे तक है। 12 महीनों का टर्नओवर कुछ व्यापार में कुछ लोगों के लिए 1 महीने में 80% हो रहा है और वो कमा के खुश है। आई कैन ऑल विश कि इमीडिएटली रमज़ान के साथ साथ शिव जयंती भी है, बसव जयंती भी है। आप सबको ये बहुत ही इम्पॉर्टंट डेज की बधाइयाँ है। मी नमाज पढ़तो तेव्हा माझ्या बाजूला कोण आहे हे मला माहीत नसतं, कारण माझ्या धर्मामध्ये समानता आहे. माझा धर्म इतरांची काळजी करायला शिकवतो आणि म्हणूनच मी संपूर्ण खडे बाजारमध्ये जेव्हा विद्युत रोषणाई करतो तेव्हा केवळ माझ्याच समाजातल्याच नव्हे तर अन्य समाजातल्या व्यापाऱ्यांचंही चांगलं व्हावं, त्यांच्याही जीवनात आनंद यावा अशी माझी इच्छा असते. अतिशय भडक विधानं केली जात आहेत, पण त्याच्या मागचा विचार आपल्याला लक्षात घ्यायला पाहिजे, कारण केवळ फक्त एका शहरापुरते त्याचे पडसाद उमटणार नाहीत. पुढे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरती आपण जर असाच विचार घेऊन पुढे जाऊ लागलो तर देशाचं आणि जगाचंही नुकसान होणार आहे अशी शक्यता फिरोज सेठ वर्तवतात. त्याचबरोबर आपल्या सगळ्यांचं भलं व्हावं आणि इतरांना त्रास न देता तुझ्या आनंदात माझा आनंद हाच माझाही धर्म शिकवतो आणि तुमचाही धर्म शिकवतो असं सांगून संपूर्ण बेळगावकरांना त्यांनी रमजानच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत. इतकंच नव्हे तर पुढे येणाऱ्या शिवजयंती आणि बसव जयंतीच्याही शुभेच्छा त्यांनी दिल्या आहेत. कैमरामैन कुमारसह मी मनीषा, तरुण भारत सोशल मीडिया टीम बेलगाव. बेलगाम अंजुमन इस्लाम की तरफ से मैं सभी बेलगाम रहवासियों को ईद मुबारक की मुबारकबाद देता हूँ. ये मुबारक महीना हमें गुजारा है और आगे चल के सभी से यही दरख्वास्त है कि हम हमारी ईद अमन और शांति से मनाएं, खुशियों से मनाएं, एक दूसरे के साथ मिल के रहे, एक दूसरे के घर जाए और सभी हमारे वतन में अमन और शांति हो, यही दुआ करें. ज़िंदगी में यही चीज़ है कि हम हमारे वतन को आगे बढ़ते हुए देखना चाहिए, हमारे बच्चे पढ़ते हुए देखना चाहिए और पूरे वतन में अमन और शांति ही रहे. बहुत बहुत धन्यवाद. परंपरा लोकहिताची, परंपरा पारदर्शकतेची, परंपरा सुरक्षिततेची. गेल्या 25 वर्षांपासून विश्वास जपणारी, विविध सेवांद्वारे ग्राहक हित जोपासणारी परंपरा लोकमान्यची, जी ठरते सहकार क्षेत्राचा मानबिंदू आणि आपल्यासाठी आपले विश्वासू लोकमान्य.